बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 34 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, कल हमने अपनी 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और यूनिट नंबर 5 का नाम हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उस डेफिनेशन को हम रिवाइज़ करते हैं। इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल गिवन है, ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है। इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज़ किया। फैक्टराइज़ कैसे करेंगे? टू टर्म्स में से जो हमें कॉमन नंबर नज़र आ रहा होगा उसको हम कॉमन लेंगे और रिमेनिंग को हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। अब इन दोनों नंबर में से हमारे पास ए कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास सी प्लस डी। फिर इसके बाद कंप्लीट फैक्टर जो हमारे पास कॉमन आएगा और रिमेनिंग जो हमारे पास रह जाएगा उसको हम लिखेंगे सो जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, ईच ऑफ द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द पी ऑफ एक्स। लिहाजा ए प्लस बी और सी प्लस डी ये दोनों इस गिवन पोलिनोमियल के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर हमने टाइप नंबर 1 डिस्कस की थी। टाइप नंबर 1 में आपको के ए प्लस के बी प्लस के सी की फॉर्म की आपको पोलिनोमियल गिवन होंगी। इस शेप की आपको पोलिनोमियल गिवन होंगी जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स में गिवन हैं। क्या फॉर्म होगी कि उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी उन टर्म्स में से कोई एक नंबर आपको कॉमन लेना होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो कल हमने बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 5a बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस 10a स्क्वायर बी क्यूब सी माइनस 20a क्यूब बी सी स्क्वायर। ठीक है। 3 टर्म्स बेटा यहाँ पे हमें गिवन है। अब देखिए इन 3 टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जो इन तीनों टर्म्स में होना चाहिए। जी, इंटीजर 5 है हमारे पास, 10 एंड 20 बोथ आर डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 5 भी कॉमन आएगा। ए तीनों टर्म्स में है, ए भी कॉमन, बी स्क्वायर बी क्यूब बी भी तीनों टर्म्स में है, वो भी हम कॉमन लेंगे, और सी भी तीनों टर्म्स में है, सी भी कॉमन आएगा। और कॉमन बेटा हम मीन ये देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब, ए की मिनिमम पावर जो होगी उसको हम कॉमन लेंगे। मिनिमम पावर हमारे पास ए की 1 है। इसी तरह बी की हम पावर चेक करेंगे, बी की जो मिनिमम पावर होगी वो हम कॉमन लेंगे। तो 5ab ये इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग को फिर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जी बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब देखिए आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अब देखिए बेटा इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अभी मैंने जैसा आपको बता दिया 5a b c तीनों टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कॉमन आएगा। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग 5a b c एज कॉमन, 5a b c कॉमन। अब ये देखिए 5 कॉमन, a कॉमन, b स्क्वायर है बेटा, b हमने कॉमन लिया है, सो 1b इज़ रिमेनिंग, c क्यूब में से 1c कॉमन एंड c स्क्वायर इज़ रिमेनिंग। नेक्स्ट नेगेटिव साइन एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10 या 10 को 2 पे डिवाइड करें, 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2, सो रिमेनिंग इज़ 2। a स्क्वायर, a हमने कॉमन लिया है, सो 1 इज़ रिमेनिंग, b क्यूब b कॉमन, b स्क्वायर इज़ रिमेनिंग एंड c इज़ कॉमन। माइनस 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और a स्क्वायर a क्यूब है, एक हमने a कॉमन लिया और a स्क्वायर रिमेनिंग, b कॉमन एंड c स्क्वायर। सो that is the required factorization of the given polynomial। ठीक है बेटा। सिमिलरली पार्ट नंबर 5 और 6 भी हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है 3x क्यूब वाई इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस 3y।
जी बेटा, आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, ये हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल की बेटा हमारे पास टू टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। ये कंप्लीट बेटा फर्स्ट टर्म और ये कंप्लीट हमारे पास सेकंड टर्म। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी। ये देखिए x माइनस 3y कंप्लीट फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट टेकिंग x माइनस 3y एज कॉमन। x माइनस 3y बेटा हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, x माइनस 3y कॉमन। अब रिमेनिंग में देखिए बेटा हमारे पास क्या रह गया, 3x क्यूब y और यहाँ पे हमारे पास माइनस 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बिकॉज x माइनस 3y इज़ कॉमन। ठीक है बेटा जी। अब ये देखिए जो हमारे पास रिमेनिंग रहा, इस फैक्टर में देखिए फिर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं। ठीक है बेटा, x माइनस 3y एज इट इज़। अब 3, 7 ये कॉमन नहीं आ सकते क्योंकि 7 3 पर डिवाइड नहीं होता। अब देखिए x ठीक है, y दोनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों वेरिएबल। अब हम x की मिनिमम जो पावर है उसको बेटा हम कॉमन लेंगे। ये देखिए x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन लेंगे। और y की इस टर्म में y की पावर 1 है और इस टर्म में y की पावर 2 है। सो मिनिमम जो y की पावर होगी वो हम कॉमन लेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं टेकिंग x स्क्वायर y एज कॉमन। जी बेटा अब हम कॉमन लेते हैं x माइनस 3y एज इट इज़। जी अब हमने कॉमन लिया x स्क्वायर y कॉमन। अब देखिए रिमेनिंग में क्या रह गया हमारे पास, 3x स्क्वायर y कॉमन आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास 3 के साथ x रिमेनिंग में रह जाएगा, माइनस 7 के साथ हमारे पास रिमेनिंग में क्या रहेगा, x स्क्वायर कॉमन आ चुका है, y स्क्वायर में से y कॉमन और y इज़ रिमेनिंग। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। इसको हम लिख लेते हैं, x स्क्वायर y को फर्स्ट में लिख लेते हैं x माइनस 3y, देन वी राइट 3x माइनस 7y। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 6 हमें गिवन है 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। जी बेटा पार्ट नंबर 5 की तरह अब ये देखिए यहाँ पे भी हमें ये दो टर्म्स गिवन हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से देखिए हमारे पास कंप्लीट एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज कॉमन। जी बेटा ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन। अब देखिए रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया, 2xy क्यूब प्लस दिस प्लस साइन एज इट इज़ 8xy स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हमने बेटा कॉमन लिया। अब रिमेनिंग जो हमारे पास है इसमें देखिए बेटा अब क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2xy क्यूब प्लस 8xy क्यूब। 2 कॉमन आ रहा है बिकॉज 4 इज़ डिवाइडेड बाय 2 और आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब हम 2 कॉमन लेंगे मीन 8 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ पे हमारे पास 4 बाकी रह जाएगा। x दोनों टर्म्स में है, x भी कॉमन आएगा, y दोनों टर्म में है, y भी कॉमन आएगा। यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 2 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम मिनिमम पावर वाले वेरिएबल को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नाउ टेकिंग 2xy स्क्वायर एज कॉमन। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉमन पहले हम लिखते हैं, कॉमन हमारे पास क्या आ गया 2xy स्क्वायर कॉमन और रिमेनिंग में हमारे पास अब देखिए बेटा 2x कॉमन और y स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे हमारे पास y रिमेनिंग में रह जाएगा प्लस साइन एज इट इज़ 8 की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा और xy स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ चुका है। जी बेटा आप इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 2xy स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4. सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए जो कि टाइप नंबर 1 से रिलेटेड थे. अब क्वेश्चन नंबर 2, ये टाइप नंबर 2 है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप नंबर 2. बेटा हम देखते हैं, ये हमें पेज नंबर 98 पर टाइप नंबर 2 हमें गिवन है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी. ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें अब 4 टर्म्स गिवन होंगी, उनमें से हम 2 टर्म्स का पेयर बना के और उनमें से बेटा हम देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 2 3 4 टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4. जी बेटा, इन पार्ट्स में हमें 4 टर्म्स गिवन है, तो हम यहाँ पे 2 टर्म्स का पेयर बना के उनमें देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं. ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by. ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन. ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इनका हम बेटा एक पेयर बना लेते हैं और नेक्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लेते हैं. पेयर का मतलब कि इन 2 टर्म्स फर्स्ट 2 टर्म में से हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है. जी बेटा, 5ax माइनस 3ay, इन 2 टर्म्स में से मुझे आप बताइए क्या चीज़ कॉमन आ रही है. जी बेटा, a कॉमन. जब हम a कॉमन लेंगे और रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह जाएगा 5x माइनस a कॉमन 3y. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से बेटा ऐसा नंबर आपने कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 3y रहना चाहिए माइनस 5bx प्लस 3by. जी बेटा, अब बताइए इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग में सेम 5x माइनस 3y ब्रैकेट के अंदर कॉमन रहे. जी बेटा, ये देखिए b इन दोनों टर्म्स में मौजूद है. मैं बेटा माइनस b कॉमन ले रहा हूँ, माइनस b कॉमन. अब ये देखिए, ये नेगेटिव साइन कॉमन आ चुका है, ये b कॉमन आ चुका है, तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया 5x. ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ये बात ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, एक हमारे पास नेगेटिव टर्म हो और एक हमारे पास पॉजिटिव टर्म हो, ऐसी टर्म्स में से जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है और बेटा पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है. ठीक है बेटा, पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. b कॉमन, 3y इज़ रिमेनिंग. अब ये देखिए 5x माइनस 3y सेम 5x माइनस 3y. ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आपने ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि उस नंबर को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग पॉलिनोमियल रहेगी वो सेम वही होनी चाहिए जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल आपके पास रिमेनिंग में है. ठीक है बेटा, अब ये देखिए, ये हमारे पास फिर 2 टर्म्स रहेगी, a इंटू 5x माइनस 3y माइनस b इंटू 5x माइनस 3y. ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं. अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, जी कंप्लीट फैक्टर कॉमन आ रहा है 5x माइनस 3y एज कॉमन. जी ये देखिए 5x माइनस 3y ये हमने कॉमन ले लिया. जी बेटा, अब बताइए यहाँ पे बाकी क्या रह गया हमारे पास, a माइनस साइन एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास 5x माइनस 3y कॉमन और रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया, माइनस b. सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, व्हेन 4 टर्म्स आर गिवन. जी बेटा, अब इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं. जी बेटा, पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8. आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन. जी बेटा देखिए, ये हमारे पास 2 टर्म्स और ये हमारे पास 2 टर्म्स. अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है. जी जस्ट y कॉमन आ रहा है. ये देखिए y इन दोनों टर्म्स में कॉमन है. ये बेटा अब y हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाएंगे, y कॉमन और रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा 3x और प्लस 2.
ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था, अब इन दोनों टर्म्स में से बेटा एक ऐसा नंबर आपने कॉमन लेना है कि रिमेनिंग सेम आपके पास 3x + 4 रिमेनिंग में रहना चाहिए। अब हम देखते हैं 12 और 8 ये किस नंबर पर डिवाइड होते हैं। जी 2 पे भी डिवाइड होते हैं, 2 6 are 12, 2 4 are 8। और बेटा 4 पर भी डिवाइड होते हैं, 4 3 are 12, 4 2 are 8। अब 12 और 8 बेटा ये दोनों 2 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, 12 और 8 ये दोनों बेटा 4 पे भी डिवाइड हो रहे हैं। अब इस तरह की कंडीशन में जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो बेटा आपने वो नंबर लेना होगा जो ग्रेटर नंबर होगा। जिस ग्रेटर नंबर पे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 6 और 4 और 4 पे भी डिवाइड हो रहे हैं। अब 2 और 4 में से हम कौन सा नंबर लेंगे, जो ग्रेटर होगा वो नंबर लेंगे बेटा, ठीक है जी। अब ये देखिए ये नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है और बेटा 4 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 12 जब 4 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3 और साथ क्या आएगा x। नेगेटिव साइन कॉमन, ये नेगेटिव साइन कॉमन आ चुका है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अभी मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव साइन होता है वो किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। 8 को जब बेटा 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या आएगा 2 जी। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेम 3x + 2 सेम 3x + 2, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने 2 टर्म्स का पेयर बनाना है और जब आपने कोई नंबर कॉमन लेना है तो उस रिमेनिंग को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट 2 टर्म में से ऐसा नंबर बेटा आप कॉमन लेंगे कि रिमेनिंग में आपके पास 3x + 2 बाकी बचना चाहिए। और एक और तरीके से मैं आपको, अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन लेते तो बेटा हमारे पास 3x + 2 रिमेनिंग में नहीं आना था, इसलिए हमने 4 कॉमन लिया। और दूसरे तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि अगर ये दोनों नंबर्स 2 नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 और 4 में से जो ग्रेटर नंबर होगा उस पे हम बेटा इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग 3x + 2 एज कॉमन जी, 3x + 2 कॉमन। अब ये बेटा यहाँ बताइए क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा y माइनस का साइन जी, 3x + 2y कॉमन और रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया -4। सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा अब डायरी अपनी नोट कर लीजिए। जी बेटा डायरी नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 है, डू क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पार्ट नंबर 1 और 2, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे और 4 करेंगे और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।